स्टूडेंट्स, बेटा जैसे कि हमारा साइंस का सिलेबस सारा ख़त्म हो गया है, हमारा सिर्फ लास्ट चैप्टर रहता है फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे। चैप्टर का नेम है साउंड। साउंड जैसे कि आपको पता ही है साउंड क्या होती है। साउंड होती है आवाज़। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा भी है साउंड के बारे में। साउंड क्या होती है? आवाज़ होती है। और कहाँ से प्रोड्यूस होती है? हमारे गले में जो वोकल कॉर्ड होती है वहाँ से ये प्रोड्यूस होती है। ठीक है, रीडिंग करते हैं। एवरी डे वी हियर साउंड्स फ्रॉम वेरियस sources like human, birds, bells, machines, vehicles, televisions, radios, etc. Sound is a form of energy which produces a sensation of hearing in our ears. ये वाली जो लाइन है ये आपने अंडरलाइन कर लेनी है। वेट, ये जो लाइन है साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन अवर ईयर्स, ये लाइन आपने अंडरलाइन करनी है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं ये कि हम रेगुलर डेली क्या करते हैं, अलग अलग साउंड सुनते हैं, चाहे वो ह्यूमंस की साउंड हो, चाहे वो बर्ड्स की हो, बेल्स की हो, मशीन्स की हो, व्हीकल गाड़ियों की, टीवी की, रेडियो की, फ़ोन लिख सकते हो आप। ठीक है, डेली हम अलग अलग बहुत सारी साउंड्स सुनते रहते हैं। तो साउंड क्या चीज़ है? साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस ए सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स, ये इसकी डेफिनेशन है। साउंड एक ऐसी एनर्जी होती है जिसकी वजह से हमारे ईयर्स में क्या होता है, एक सेंसेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जैसे ही साउंड हमारे ईयर तक आती है, आपको पता है ईयर में क्या होता है, ईयर ड्रम होता है। ईयर ड्रम जब वो हिलता है तो मतलब वाइब्रेट होता है जब वो ड्रम, तो हमें हमें मतलब एक सेंसेशन फील होती है कि किसी साउंड ने क्या किया, हमारे ईयर में सेंसेशन की। इसलिए हम साउंड को क्या बोलते हैं? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन इन आवर ईयर्स। देयर आर आल्सो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल एनर्जी. There are also other forms of energy like mechanical energy, heat energy, light energy, etc. We have talked about mechanical energy in the previous chapters. बोल रहे हैं जैसे साउंड एक एनर्जी होती है, वैसे और बहुत सारी एनर्जीज होती हैं हमारे पास, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, एक्सेट्रा। सारी एनर्जीज़ के बारे में आपने छोटी क्लासेस में थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा। हीट एनर्जी आपको पता है क्या होती है, लाइट एनर्जी आपको पता है क्या होती है। ठीक है, इसी तरह से ये बोल रहे हैं कि पिछली की जो क्लास थी, सॉरी पिछली क्लास नहीं, पिछला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, उसमें आपने मैकेनिकल एनर्जी के बारे में भी पढ़ा। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? कंबाइंड इफेक्ट होता है ना मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें आपकी पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों एनर्जी आ जाती है। मैकेनिकल एनर्जी इज़ अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये याद रखना है। तो ये आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो, चैप्टर नंबर 3 में। You have been taught about conservation of energy which states that we can neither create nor destroy energy. आपने ये भी पीछे सीखा, कंजर्वेशन लॉ पढ़े आपने। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है हमें? एनर्जी नाइदर वी क्रिएटेड नॉर वी डिस्ट्रॉय, ना ही हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं खुद, ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये भी आप पीछे पढ़ के आए हो। वी कैन जस्ट चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, हम सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चे ये मैंने सारा पढ़ाया हुआ है आपको पीछे बस एक बार उस चैप्टर्स को का ये जो टॉपिक मैं अभी पढ़ा रही हूँ कि ये क्या होती है, कंजर्वेशन वाला जो टॉपिक है वो, उसको अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वहाँ से आपने देख लेना है, मतलब उसको रिपीट कर लेना है। एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती, सिर्फ क्या होती है, ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। व्हेन यू क्लैप ए साउंड इज़ प्रोड्यूस, जब आप क्लैप करते हो तो क्या होता है, आवाज़ आती है। कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट यूटिलाइजिंग योर एनर्जी, क्या आप बिना अपनी एनर्जी यूज़ किए साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो? हम नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अगर हम बोलते हैं तो हमारी जो गले में कॉर्ड्स हैं, वोकल कॉर्ड्स है, वो उसमें क्या होता है बेटा, वो हिलती हुई दिखाई देती हैं, वाइब्रेशन होती है। मतलब कुछ भी अगर हमने कहीं से भी साउंड प्रोड्यूस करनी हो तो हमें अपनी एनर्जी लगानी पड़ती है। आपने देखा होगा, अगर मुझे टेबल से साउंड प्रोड्यूस करनी है तो मैं टेबल को क्या करूँगी, मूव करूँगी ना, आगे पीछे उसको धक्का दूंगी, जहाँ उसके ऊपर ज़ोर से हाथ मारूंगी, मतलब मुझे अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी अगर मुझे साउंड प्रोड्यूस करनी है। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डिड यू यूज़ टू प्रोड्यूस साउंड, कौन सी एनर्जी आपकी यूज़ होती है जब साउंड प्रोड्यूस होती है, तो आपकी कौन सी एनर्जी यूज़ होती है। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस एंड हाउ इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू ए मीडियम एंड सिप्ड बाई अवर ईयर। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, वो कैसे मीडियम से होते हुए हमारे ईयर तक पहुंचती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं ये देती हूँ।
सपोज़ करो आप क्लास में बैठे हो, तो आपका टीचर पढ़ा रहा है, टीचर आगे खड़ा होता है, ठीक है, वो वहाँ से बोलेगा, सभी बच्चों को इक्वल साउंड आती है, ठीक है बेटा। मतलब ये कह रहे हैं कि कैसे वो टीचर की साउंड बाकी बच्चों तक ट्रैवल करके पहुँची, और बीच में क्या मीडियम था, वो सारा हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। बीच में क्या मीडियम था, मीडियम क्या था आपको पता है, बीच में क्या मीडियम था, अगर क्लासरूम है तो बीच में मीडियम था एयर। तो इस चैप्टर में आपने ये भी पढ़ना है कि अलग अलग मीडियम से जो साउंड कैसे ट्रैवल करती है, और उसकी स्पीड कम या ज़्यादा किस में, कौन से मीडियम में होती है, क्योंकि कभी कभी मीडियम वाटर भी हो सकता है, ठीक है, कभी कोई और मेटल मीडियम भी हो सकते हैं, स्टील, आयरन, क्योंकि इस ये जो मैं नाम ले रही हूँ स्टील, आयरन हो गए, इनसे भी क्या होती है, साउंड ट्रैवल करती है। तो फास्टेस्ट जो स्पीड, सबसे जो ज़्यादा स्पीड होती है साउंड की ट्रैवल करने की, वो होती है एयर में, ठीक है, बाकियों में उससे कम हो जाती है, नहीं, एयर से भी ज़्यादा होती है, एयर से भी ज़्यादा होती है आयरन में। जो साउंड की ट्रैवल करने की स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है आयरन में, दूसरे नंबर आ जाती है एयर में, ठीक है, बाकियों में और कम कम कम। वो भी आगे इस चैप्टर में एक टेबल बताया होगा, वहाँ पे बताई हुई है कि जो साउंड है वो कैसे अलग अलग मीडियम में अलग अलग उसकी स्पीड हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। तो इस पैराग्राफ से आपने क्या सीखा कि बिना अपनी एनर्जी यूज़ किए आप साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ी सी भी अगर आपने साउंड प्रोड्यूस करनी है तो आपको अपनी एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है, यूटिलाइज़ करनी पड़ती है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, एक्टिविटी 6.1। इस एक्टिविटी में आपने क्या पढ़ना है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो एक्टिविटी के थ्रू इन्होंने समझाया हुआ है। टेक ए ट्यूनिंग फॉक, सेट इट वाइब्रेटिंग बाय स्ट्राइकिंग इट prong on a rubber pad, bring it near your ear। ट्यूनिंग फॉक क्या होता है, ये नीचे इन्होंने वाई की शेप का एक इंस्ट्रूमेंट दिखाया हुआ है, ठीक है बच्चे, इस तरह का, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ट्यूनिंग फॉक। ट्यूनिंग फॉक होता है, ये हमारे पास स्कूल में लैब में है, जब प्रैक्टिकल के लिए बुलाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी ट्यूनिंग फॉक क्या होता है, ठीक है। एक ये मेटल का इंस्ट्रूमेंट सा होता है, तो अलग अलग शेप साइज़ के होते हैं ट्यूनिंग फॉक। तो एक ले लेना आपने, फिर क्या करना है आपने, अब प्रोंग भी लिखा हुआ है ना, उन्होंने लिखा हुआ बर्ड प्रोंग, पूरे को ट्यूनिंग फॉक कहते हैं, और इसके जो अलग अलग एंड है, ये जो बाई शेप के एंड्स हैं, इन दोनों को क्या बोलते हैं, प्रोंग्स, PRONGS, प्रोंग्स। तो ये कह रहे हैं कि ट्यूनिंग फॉक लेना है, उसका एक प्रोंग, एक एंड जो होगा उसको क्या करना है आपने, किसी रबर पैड के ऊपर ज़ोर से मारना है, ठीक है। मतलब आपने ट्यूनिंग फॉक पकड़ा, उसको किसी रबर पैड नहीं है तो कोई भी रबर की चीज़ के साथ, रबर लेदर बॉल के ऊपर क्या करोगे आप, उसको हिट करोगे, सिर्फ एक एंड को, दोनों एंड को नहीं, सिर्फ एक एंड को। ब्रिंग इट नियर योर ईयर, फिर आप उस ट्यूनिंग फॉक को पकड़ के अपने ईयर के पास लाओगे। ये जो ट्यूनिंग फॉक होता है, इसकी ये क्वालिटी होती है कि इसकी जो वाइब्रेशंस है ना, मतलब इसमें जो झंझनाहट होती है वो थोड़ी देर के लिए रहती है, जब तक आप इसको अपने ईयर तक लाओगे तो वो झंझनाहट, वो वाइब्रेशन जो है वो आप फील करोगे जब आप अपने ईयर तक लाओगे। डू यू हियर एनी साउंड, डू यू हियर एंड बोल रहे हैं कि जब आप उसको अपने ईयर तक लाओगे तो क्या आपको साउंड आएगी, जैसा हमें साउंड आएगी। और ये जो ट्यूनिंग फॉक है बच्चे, मैं आपको दिखाऊंगी स्कूल में। टच वन ऑफ द prong ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक विद योर फिंगर एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद योर फ्रेंड्स। अब ये बोल रहे हैं कि जब आपने क्या किया, एक एंड को हिट किया था ना, फिर ये कह रहे हैं कि आप क्या करो, एक prong को, दोनों में से एक prong को पकड़ के देखो कि आपको कुछ फील होता है। तो जब वो वाइब्रेशन कर रहा है तो वाइब्रेशन फील होगी ना, कोई चीज़ जब हिलती है तो हमें क्या होता है, जब आपका फ़ोन ही वाइब्रेट करता है चाहे वो पॉकेट में हो, तो क्या होता है, आपको झंझनाहट कुछ फील होता है ना, तो वही जहाँ पे भी आपको फील होगा, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि ये एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है कि कैसा आपको फील कैसा हुआ। नाउ सस्पेंडेड टेबल टेनिस बॉल और ए स्मॉल प्लास्टिक बॉल बाय ए थ्रेड फ्रॉम ए स्पोर्ट, टच द वॉल जेंटली विद द prong ऑफ ए वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक। अब पता क्या बोला इन्होंने, बोला एक आपने क्या लेना है, बॉल ले लेनी है, या तो टेनिस बॉल ले लो, टेनिस बॉल नहीं है तो कोई भी प्लास्टिक बॉल ले लो, उसको जैसे इन्होंने पिक्चर में दिखाया हुआ है इस तरह से लटका देना है, ठीक है।
इस तरह से, मतलब घर में अगर आप कर रहे हो तो फ़ैन के साथ लटका लो बॉल को, थ्रेड के साथ टाई करके लटका लेना है। फिर ये बोल रहे हैं, फिर से आपने क्या करना है, यही ट्यूनिंग फोक लिया होगा, उसको पहले क्या करना है आपने, किसी चीज़ पे ज़ोर से मारना है, ठीक है। सपोज़ करो आपने बेड पे मार लिया, फिर उसमें क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी ना उस ट्यूनिंग फॉर्क में, थोड़ी देर के लिए वाइब्रेशन रहती है। तो फिर वाइब्रेशन जब वो कर रहा होगा तो उसको क्या करना है आपने, उस प्लास्टिक की बॉल के साथ टच करना है। वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, वो बॉल मोशन में आ जाएगी, वो आगे पीछे क्या करना, मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो वो यहाँ पे बताया हुआ है कि इस बॉल की एक्टिविटी को देख के भी हम ये पता कर सकते हैं कि उस ट्यूनिंग फॉर्क में क्या हो रहा था, वाइब्रेशन हो रही थी। जब वाइब्रेशन होती है तो साउंड भी आती है। आपने देखा होगा जब आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है तो उसके साथ साथ क्या होता है, साउंड आती है, आपको पता चल जाता है कि वाइब्रेशन से घर घर की आवाज़ आती है, आपको पता चल जाता है कि कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है, मतलब वो साउंड प्रोड्यूस करती है वाइब्रेशन। एक्टिविटी 6.2, फिर से इन्होंने क्या किया है, ट्यूनिंग फॉग की एक्टिविटी की हुई है, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया हुआ है, पानी के साथ की हुई है। फिल वाटर इन ए बीकर आर ए ग्लास अप टू द ब्रिम, gently touch the water surface with one of the prong of the vibrating tuning fork as shown in figure। क्या करना आपने इस एक्टिविटी के लिए, एक गिलास ले लेना, उसको ऊपर तक भर देना है। ब्रिम होता है कि उसको पूरा ऊपर तक पूरा भर देना है गिलास को पानी से। फिर क्या करना है, जेंटली टच द वाटर सरफेस विद वन ऑफ द प्रोंग ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक। फिर ये कह रहे हैं, जैसे इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर को देखो बच्चे, इस पिक्चर को देखना आपने, ये गिलास दिखाया हुआ है पूरा भरा हुआ है। अब ये बोल रहे हैं ट्यूनिंग फॉक लेना है, फिर से उसको वाइब्रेट करना है, पहले किसी चीज़ पे हिट करके उसको वाइब्रेट पे करना है। फिर जब उसमें वाइब्रेशन हो रही होंगी ना, तो उसका एक एंड प्रोंग, मतलब इस तरह से रखना है उसको, एक एंड क्या करोगे आप, पानी के साथ टच करोगे। जैसे ही वो वाइब्रेशन वाला प्रोंग पानी के साथ टच करोगे तो आप क्या देखोगे, वाइब्रेशन की वजह से उस पानी में क्या होगा, हिलचुल होगी ना, पानी हिलेगा। तो ये बोल रहे हैं उस केस को आपने ध्यान देना है कि मतलब क्या होता है, पानी को कुछ इफेक्ट होता है उससे या नहीं होता है। पानी में हम उसकी वाइब्रेशन फील कर सकते हैं, पानी हिलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि जो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक है वो क्या कर रहा है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है। फिर नीचे इन्होंने फिर से बोला है कि एक बार आपने इस तरह से करना है ट्यूनिंग फोक को, दूसरी बार क्या करना है, पूरा दोनों उसके एंड क्या करोगे, पानी में डालोगे, इस तरह से करना है। दोनों केसेस में आप देखोगे कि क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, और वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने की वजह से पानी को कुछ इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ। कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, क्या आप बिना किसी चीज़ को वाइब्रेट किए बिना साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो। सोचना, इस चीज़ को सोचना कि बिना वाइब्रेशन के हम साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मतलब बिना कुछ किए हम साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये कह रहे हैं ये। In the above activities, we have produced sound by striking the tuning fork. We can also produce sound by plucking, scratching, rubbing, blowing or shaking different objects. ऊपर वाली जो आपने 3 एक्टिविटीज़ की, इसमें आपने सीखा कि जब हम ट्यूनिंग फॉक को क्या करते हैं, स्ट्राइक या हिट करते हैं किसी चीज़ के साथ, तभी वो क्या करता है, वाइब्रेशन में आता है, वाइब्रेशन होती है तो साउंड आती है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि आप अलग अलग और भी हमारे पास मेथड होते हैं जिसके थ्रू आप साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे अगर आप क्या करते हो, प्लग करते हो, प्लकिंग करते हो। प्लकिंग होता है जैसे आपने किसी चीज़ को तोड़ा, ठीक है, जैसे आपने क्या किया, कोई फ्लावर ही तोड़ा तो प्लग किया, उसकी भी साउंड आती है। स्क्रैच करो किसी चीज़ को, उसकी भी साउंड आती है, रबिंग की, ब्लोइंग की, मतलब इस तरह से आप अलग अलग मेथड यूज़ करके साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो। और शेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट, शेक करोगे तभी भी साउंड आती है। एज पर द अबव एक्टिविटीज़ व्हाट डू वी डू टू द ऑब्जेक्ट्स। अगर आप ऊपर वाली एक्टिविटीज़ देखो तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट्स को हमने क्या किया, मोशन में, वाइब्रेशन में लाया, मोशन में लाया तभी उन्होंने साउंड प्रोड्यूस की। वी सेट दी ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूस साउंड, हमने चीज़ों को वाइब्रेट करवाया फिर उनकी साउंड प्रोड्यूस हुई। वाइब्रेशंस मीन्स ए काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ये भी लाइन आपने अंडरलाइन करनी है, ये लाइन आपने अंडरलाइन करनी है। वाइब्रेशन की डेफिनेशन है ये। वाइब्रेशन क्या होती है, वाइब्रेशन मीन्स ए काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन, मतलब वाइब्रेशन होती है एक तरह का जल्दी जल्दी, रैपिड टू एंड फ्रो मोशन, जल्दी जल्दी मोशन, जल्दी जल्दी मूवमेंट होना, आगे पीछे जल्दी जल्दी मूवमेंट होना किसी चीज़ की,
इस चीज़ आपने देखा होगा, जब फ़ोन आपने रखा होता है तो वो वाइब्रेशन कैसे होती है उसकी, कभी आगे जाता है, कभी इस तरफ जाता है, कभी इस तरफ जाता है, ठीक है, लेफ़्ट राइट बहुत जल्दी जल्दी क्या करता है, मूव करता है। इसी तरह से होती है ना वाइब्रेशन, आपने देखा हुआ है। द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशंस इन द वोकल कॉर्ड्स। ये भी मैंने अभी आपको बता रही थी कि ह्यूमन में साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। हम जब बोलते हैं तो कहाँ से साउंड आती है, हमारे गले में क्या होती हैं, वोकल कॉर्ड्स होती हैं, उसमें वाइब्रेशन होती है तभी साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फिर आगे ये बोल रहे हैं व्हेन ए बर्ड्स फ्लैप इट्स विंग। फ्लैप हो गया जब कोई पक्षी अपने विंग्स को हिलाता है तभी भी साउंड आती है। आपने देखा होगा, मतलब उसने अपने पंखों को हिलाया, वाइब्रेट किया तो तभी साउंड प्रोड्यूस हुई। डू यू हियर एनी साउंड? Yes, we hear sound when a bird flap its being. Think how the buzzing sound accompanying a bee is produced. तो बोल रहे हैं, अब आप ये भी सोच सकते हो कि जो बजिंग साउंड होती है किसी बी की, वो कैसे प्रोड्यूस होती है। आपने देखा वो कितनी जल्दी जल्दी अपने जो विंग्स होती है वो हिलाती है, जिसकी वजह से बजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। स्ट्रेच रबर वैंग when plugged वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस साउंड। इसी तरह से जब आपने किसी रबड़ बैंड को क्या किया हो, स्ट्रेच किया हो, मतलब दो जिन्होंने क्या किया हो, रबड़ को क्या किया हो, स्ट्रेच किया हो, तो फिर तीसरा बच्चा क्या करेगा, इस रबड़ को इधर से खींचेगा। दो जिन्होंने ऑलरेडी पकड़ा हुआ, तीसरा बच्चा जब इधर से खींचेगा तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है। मतलब जब स्ट्रेच रबड़ बैंड को क्या करोगे, आप वाइब्रेशन में लाओगे, उसको हिलाओगे, तो वहाँ से भी आपको क्या आएगी, साउंड आएगी। If you have never done this, then do it and observe the vibration of the stretch rubber band. बोल रहे हैं अगर आपने ऐसा कभी नहीं किया है तो करके देखो, तभी भी साउंड प्रोड्यूस होती है। तो पूरी एक्टिविटी से आपने क्या सीखा कि अगर हमने साउंड प्रोड्यूस करनी है तो हमें एफर्ट करने पड़ते हैं, मतलब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उस चीज़ को वाइब्रेशन में लाना पड़ेगा, स्क्रैच कुछ भी मतलब करना पड़ेगा, बिना कुछ ये साउंड कभी प्रोड्यूस नहीं होती। जैसे अगर हम खुद ही अगर बोलें तो जब तक हमारे गले में जो वोकल कॉर्ड्स है वहाँ पे वाइब्रेशन ना हो, वहाँ पे इफ़ेक्ट ना हो, कुछ हो ना, तो साउंड नहीं प्रोड्यूस होती। एक्टिविटी 6.3, make a list of different types of musical instruments and discuss with your friends which part of instrument vibrates to produce sound। अब ये एक एक्टिविटी है, इतनी है बेटा, ये आगे नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट टॉपिक है। ये बोल रहे हैं कि आपने क्या करना है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट देखने, जैसे कि ड्रम हो गया, ढोलक हो गया, ठीक है, वायलिन हो गया, गिटार, पियानो, सभी आपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट देखने। आपने ये ध्यान देना है कि उनका कौन सा पार्ट अगर आप वाइब्रेट करोगे तो साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर आप ध्यान दोगे तो आप देखना कि सभी का जो कोई ना कोई पार्ट अगर आप हिलाओगे, वाइब्रेशन में लाओगे उनका कोई ना कोई पार्ट, तभी जाके क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी। जैसे ड्रम है या ढोलक है, आपने देखा होगा स्कूल में आपकी प्रेयर में यूज़ होता था जो ड्रम, उसमें क्या लगा होता था आगे, जो मेम्ब्रेन लगी होती है, शीट सी लगी होती है, इसको मेम्ब्रेन कहा जाता है उसको। जब तक कोई बच्चा उसको क्या ना करे, वाइब्रेट ना करे, मारे, उसको पीटता है जब बच्चा, तो वो जो मेम्ब्रेन है वो आगे पीछे हिलती है, तो जिस वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से जो वायलिन होता है या गिटार कह सकते हो, उनकी उनमें क्या लगी होती हैं, तार लगी होती है ना, जब तक उनको क्या ना करें, वाइब्रेट ना किया जाए, हिलाया ना जाए, वो वहाँ से साउंड नहीं आती, ठीक है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जब तक आप उनके किसी ना किसी पार्ट को वाइब्रेशन में नहीं लाते हो, मतलब जिन पार्ट के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होती है, तब तक वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। वाइब्रेशन ज़रूरी है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है बेटा। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।